शमी का बेटा संजू बनेगा डॉक्टर, पास की नीट की परीक्षा। कड़ी तपस्या और कठिन परिश्रम से इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है, जिसे एक चाय बगान श्रमिक के बेटे संजू राव ने साबित कर दिया। बेहद कम उम्र में उसने नीट की परीक्षा पास कर ली है और अब डॉक्टर बनने की तैयारी करने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वो संजू राव की, जो अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड चुआपड़ा चाय बगान का रहने वाला है। उसके पिता सुभाष उराव चाय बगान में श्रमिक का काम करते हैं और माता सुमिता उराव घर के पास एक छोटी सी दुकान चलाती है। इधर परिवार की कड़ी कठिनाइयों के बीच संजू ने नीट की परीक्षा पास कर पूरे बगान का नाम रोशन कर दिया है। हर कोई संजू की प्रशंसा कर रहे हैं और घर आकर उसे बधाई दे रहे हैं। इस विषय पर संजू राव ने बताया कि MBBS की पढ़ाई के लिए मैंने नीट की परीक्षा पास कर ली है। पढ़ाई के लिए मेरा दाखिला भी हो गया है। संजू ने कहा, चाय बगान इलाके के लड़के लड़कियां हमेशा पिछड़े लोग में गिने जाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहता हूं। अगर लक्ष्य सही है तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। संजू ने यह भी कहा कि कभी कभी मुझे लगता था कि ये मेरे द्वारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मजदूर वर्ग का बेटा होने के कारण मुझे आर्थिक समस्या थी, इसलिए अगर मैं किताब नहीं खरीद पाता तो मैं PDF डाउनलोड करके पढ़ता था। मेरे माता पिता ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। दिन में हमारे चाय बगान के श्रमिक मोहल्ले में बहुत शोरगुल होता था, इसलिए मैं हमेशा रात को जागता था और रात भर जाग कर पढ़ाई करता था। हमारे चाय बगान के लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर भी मेरी माँ रात को मेरे लिए जागती रहती है। संजू ने कहा, मेरा सपना डॉक्टर बनना था और आज मैं इसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। इस विषय पर संजू की मां सुमिता उराव ने बताया कि संजू के पिता चाय बगान में मजदूरी का काम करते हैं और उनके वेतन से घर चलाना तक मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए मैं घर के सामने एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ और उसी से अपने परिवार का सहयोग करती हूँ। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने आज नीट की परीक्षा पास कर ली है और डॉक्टर बनने की तैयारी में जुट गया है। इससे मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मैं काफी खुश हूँ। दूसरी ओर संजू को देखकर चाय बगान के समाजसेवी युवकों को उम्मीद है कि चाय बगान में और भी लड़के लड़कियां हैं जो इससे इंस्पायर होकर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी तरक्की करेंगे। इस विषय पर चाय बगान के समाजसेवी अभिजीत नाग और राहुल कुमार ने बताया कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे चाय बगान से किसी ने नीट की परीक्षा पास की है। ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज के दौर पर चाय बगान क्षेत्र के युवा वर्ग तरह तरह के लत में डूब रहे हैं। आज संजू को देखकर सबको सीख मिलेगी, इससे इंस्पायर्ड होकर वो सभी अपनी तरक्की पर जोर देंगे। क्या परीक्षा पास किया? मैंने नीट परीक्षा पास किया, जो कि MBBS के लिए पढ़ाई के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है, वो पास किया मैंने। कब था एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम था 2021 सितंबर में था एग्ज़ाम। रिजल्ट कब आई? रिजल्ट आया नवंबर में। तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया क्योंकि कुछ कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग थे, तो EWS रिजर्वेशन के लिए तो एडमिशन जो काउंसलिंग होता है MBBS के लिए वो फरवरी 1 से स्टार्ट हुआ और ये फिलहाल ही में मेरा एडमिशन हुआ। एक चाय बगान से एक चाय श्रमिक का आप संतान है, तो क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है? एक चाय बगान के एरिया से कोई मतलब होता नहीं है कोई इस एरिया से ना, तो मैं एक इंस्पिरेशन होना चाहता हूँ कि एक चाय बगान का भी एक लड़का, चाहे कोई भी हो, चाहे जितना भी गरीब हो, वो भी कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, वही यही करें। इस जगह आने में क्या क्या परिश्रम करना पड़ा है आज आपको? इस जगह आने के लिए मेहनत तो बहुत ही लगा, बहुत सारा कठिनाई भी पार करना पड़ा। कभी कभी लगता था मुझसे नहीं होगा, फिर से हिम्मत जुटा के फिर से पढ़ना बैठना पड़ता था। कभी कभी होता था कि मतलब बुक्स बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ता था, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो क्या करता था मैं, जो ऑनलाइन जो PDF होता था जो बुक्स का, उनको डाउनलोड करके उसी से पढ़ता था। माता पिता से कैसा सहयोग मिला? माता पिता से तो हमेशा ही सहयोग रहा। मैं क्या होता था कि जब ये 12 पहले तो मैं हॉस्टल में रहता था, जो 12 था जो मेरा, उस समय में तो कोरोना के चलते मैं घर पे ही अपना प्रिपरेशन करता था। तो क्योंकि चाय बगान में थोड़ा हल्ला चिल्ला ज़्यादा होता था, इसलिए मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता था। तो रात को जब पढ़ता था तो मम्मी लोग क्या होता है, चाय बगान में जल्दी सो जाते, तो मैं रात भर पढ़ता था, तो मम्मी आधी रात को उठ कर मेरे लिए चाय बनाती थी। वो भी मतलब थोड़ा रात जग के वो भी थोड़ा लेट ही सोती थी मेरे वजह से। अगर कुछ मतलब भूख भी लग जाता है रात को तो वो बना के खिला देती थी मुझे। आगे क्या करने की सोच है? आगे क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कैसा लग रहा है बताइए तो? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। गाँव में भी सब
कैसा कैसे पढ़ाए, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ा। बगान में काम है, उसका पापा का काम है, अकेले काम में तो नहीं होता है ना, इसलिए छोटा मोटा दुकान है, वही दुकान से चला के ये सबको सपोर्ट किया। कि पहले से कैसा था पढ़ने में? पहले से ही अच्छा था, छोटा से ही अच्छा था। और सब बोलता था कि तुम्हारे बेटा को पढ़ाना, मत खाना लेकिन पढ़ाना, ऐसा बोलता था तो हंसी भी लगता था। अब सब बोल रहा है तो बच्चा का टैलेंट देख के तो मुझे भी बहुत खुश हुआ कि मैं पढ़ाऊँगी। छोटे मोटे दुकान है, उसी से मैं अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो अब आगे की पढ़ाई में भी उनकी सहायता करेंगे पूरा? जी, मेरा सपोर्ट तो हमेशा है। आपका नाम? मैंने तो मेरा नाम सुनीता है। चाय बागान क्षेत्र से एक युवक, एक माने चाय श्रमिक का लड़का आज नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्या बोलेंगे? बहुत ही खुश लग रहा है, ये एक इंस्पिरेशन है। आज की दौर में युवा सब ज़्यादातर भटक जाता है, मतलब हर एक दूसरा चीज़ में, मोबाइल में, इंटरनेट में, ये सब में डूबा रहता है। तो ऐसा परिस्थिति में कोई युवा अगर इस तरह का एग्ज़ाम अगर पास करते हैं तो बहुत ही खुशी का बात है, मतलब इंस्पिरेशन है। बाकी बच्चों के लिए भी एक इंस्पिरेशन एग्जाम्पल है, समाज के लिए भी एग्जाम्पल है। तो उसको देखा देखिए दूसरा सभी फॉलो अप करेंगे। आप लोग तो चाय बागान क्षेत्र में रहते हैं, तो हाँ। ऐसा क्या अक्सर देखने को मिलता है इस तरह का कुछ? मैं स्कूल चलाता हूँ, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में जो पढ़ा लिखा से एक्चुअली वंचित रहते हैं, उतना सक्सेस नहीं है। हर घर में आप मतलब कंप्लीट पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब अधूरा में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन और फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर होता है कि नहीं पढ़ा पाते हैं, ये सब रीजंस है। अभी तो एक क्वालिफाई किया है, आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोग? बहुत ही खुशी है, देखा देखी एक बागान से हुआ है, दूसरा बागान में भी फॉलो अप होगा। आने वाला साल में आने वाला समय में मुझे ऐसा विश्वास है कि देखा देखी इसका देखा देखिए बहुत इंस्पिरेशन जागेगा। आपका नाम? मेरा नाम राहुल मारा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे सिर्फ चुआपाड़ा नहीं, सिर्फ चुआपाड़ा कालचिनी ब्लॉक, मतलब पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से एक लड़का जिसके माँ बाप पापा गार्डन में काम करते हैं, माँ छोटा सा दुकान चलाती है, और यहाँ से उठकर उसने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, जहाँ पे पूरे इंडिया से 16 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से वो क्वालिफाई किए और MBBS के लिए उनको कोर्स मिला है 5 साल का, तो वो अभी उनको करेंगे। तो बहुत ही खुशी लग रहा है। मतलब हमारे गांव से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इतना सोच नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, मतलब इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन आप इनके यहाँ पे आके देखिए कि वो किस सिचुएशन में पढ़ाई करके अभी इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत खुशी लग रहा है हमें, और गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे चुआपाड़ा में एक संजू भाई ने एक इतिहास बनाया। आपका नाम? अभिजीत। नए साल की खुशखबरी, जयगांव से पानीटन की वाया सिलीगुड़ी का सफर हुआ अब आसान। माँ अमीना बस सर्विस लेकर आए हैं जयगांव पानीटन की दिल्ली बस सर्विस, आरामदायक एवं बेहतरीन बस सर्विस आप सभी के लिए। जयगांव भूटान गेट से सुबह 5 बजे प्रस्थान समय एवं पानीटंकी से दोपहर 1 बजे प्रस्थान समय। अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8967533825 एवं 9547501784। आपका यात्रा मंगलमय हो। फूलदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूलदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurusproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooddarsh.com।